عامل साहब अस्सलाम वालेकुम। मेरा आज का सवाल है कि कोई शख्स किसी से बदला लेने के लिए उस पर मौत की हांडी का अमल करवाता है जिससे वो शख्स बीमार हो जाता है और हो सकता है कि अनकरीब वो मर भी जाए। तो क्या ऐसे शख्स का इलाज मुमकिन है, और अगर मुमकिन है तो कैसे मुमकिन है? क्या उसके लिए आपके पास आना ज़रूरी है, या फिर आपको बुलाना ज़रूरी है, या फिर एक कॉल से ही काम हो जाएगा? इसके अलावा करवाने वाला शख्स जो है वो मुसलमान है, तो क्या वो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाएगा या नहीं? और इस तरह का वाक़या अगर पहले आपके साथ पेश आया है तो प्लीज़ वो वाक़या हमें सुनाइए ताकि लोगों की रहनुमाई हो सके। जी प्लीज़, शुक्रिया। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपने हांडी वाला अमल का पूछा है। असल में अमलियात कई तरह के होते हैं, जादू के, काले इल्म के, नुकसान करने वाले। तो हांडी वाला एक अमल है, जिस तरह के बंदे के चाहे अमलियात कर सकता है। जिस तरह कपड़े बंदा पहनता ना, कॉटन के है, बोरे वाले कपड़े हैं, खतर के कपड़े हैं, कोई भी बंदा कहीं से भी कोई भी चीज़, कोई भी क्वालिटी चीज़ ले सकता है। इस तरह अमलियात के हवाले से भी कई क्वालिटियाँ होती हैं। जिस बंदे ने जो इल्म सीखा वो इल्म कर सकता है। और हांडी वाला इल्म बिल्कुल नुकसानदेह है, घर जाकर वो तबाही मचा सकती है। उसके बेशुमार वाक़यात भी हो चुके हैं। लेकिन दार इस्लाम से बंदा खारिज नहीं होता जब तक वो शिरक नहीं करेगा। कलाम इलाही का इस्तेमाल गलत करना गुनाह है, तौबा करनी पड़ेगी। ये शिरक नहीं होता। इस्लाम से खारिज तब होता है जब वो अल्लाह ताला के नाम के साथ शरीक बनाकर उसके अहकामात की खिलाफ वर्जी करेगा, तब वो दार इस्लाम से खारिज होता है। और जहाँ पर हांडी का इल्म होता है, तावीज़ा दबाए जाते हैं, कब्रिस्तान में हड्डियाँ दबाई जाती हैं, पुतले रखे जाते हैं, सुइयाँ लगी होती हैं, कई तरीके के काले इल्म के नुकसान जो बंदे की जान को ख़तरे में डाल देते हैं। ज़ाहिर बात है, जैसी दवाई वैसा इलाज। अब डॉक्टर को फ़ोन कर रहे हैं, डॉक्टर साहब मेरा सर दर्द कर रहा है, क्या करूं? तो उसने कहना है बेटा डिस्प्रिन इस्तेमाल कर लो, ये जो है पेनाडोल इस्तेमाल कर लें, जी और इस्तेमाल की राम नहीं आया। फिर आप ब्रोफिन खा लें, जी उससे भी राम नहीं आया। बेटा कोई स्टोर करीब है, वहाँ से दवाई ले लें। मैंने 2-3 हफ्ते दवाई ली लेकिन मुझे आराम नहीं आया। फिर डॉक्टर साहब ने कहना मसला आपका पुराना है, आप करवा लें सीटी स्कैन। ऐसा ना हो दिमाग में मसला बन गया हो, जो चेक करवा के बताएं, रिपोर्ट लेकर आएंगे ना, तब मालूम होगा कि आपका मरज़ क्या है। हो सकता है ब्रेन फूल गई हो, ब्रेन हेमरेज ना हो गया, अल्लाह ना करे, कुछ भी आपके दिमाग पे गलत असरात पहुंच चुके होंगे, या शदीद दर्द होने की वजह से दिमाग काम नहीं कर रहा होगा। इसके लिए कोई ऑयल की मालिश कर सकते हैं आप, लेकिन जब तक रिपोर्ट नहीं करवाएंगे तब तक इसका हल नहीं निकलेगा। तो ऐसे ही आमिलीन के पास जब लोग कॉल करते हैं, अगर वो कहता है जी आप अजान पढ़ लें, या कुरान पाक की फला 2 सूरतें मुअव्वज़तैन पढ़ लें, सूरह फलक, सूरह नास पढ़ लें, ताउज़ पढ़ लें, इससे बेहतर हो जाएंगे। तो अगर वो बंदा मरीज़ कहता है कि मैंने बहुत अमल किए हैं, कई लोगों को दिखाया भी है, उससे हल नहीं होता, तो ज़ाहिर बात है स्पेशलिस्ट जो बंदा होता है जिस मरज़ का, तो वो उसको दिखाएगा ना, तो उसका मसला वो हल कर देगा। इसे मैं अर्ज़ करता हूँ कि आप किसी भी किस्म का मसला हो, परेशानी आलम हो का मसला हो, काले इल्म की कोई अखीर की स्टेज भी हो ना, तो आप ओपन आइज़ चैनल पर रब्ता कर सकते हैं आप एतमाद के साथ। क्योंकि हर बंदे पे एतमाद नहीं हो सकता है। डॉक्टर से स्पेशलिस्ट किसने इलाज करवाया होगा तो दोबारा किसी बंदे को रेफ़र करेगा कि फ़लाँ से मैंने ये अपना इलाज करवाया, मेरी आँखें ज़ाया हो चुकी थी, कई अस्पतालों से करवाया, इलाज नहीं हुआ। अब इस डॉक्टर ने अच्छी तरह इलाज करते हुए हमें लेंस डाल दिए हैं, ऑपरेशन भी किया है, ड्रॉप भी दिए हैं डालने के लिए। अब मैं अल्लाह का शुक्र चश्मे के बगैर अच्छी तरह दूर करीब से देख सकता हूँ। तो किसी को रेफ़र करेगा तो वो बंदा मुतमईन हो जाएगा। ऐसे ही ओपन आइज़ पर अगर आप मुतमईन होते हैं, यहाँ पर जो मसला आप पेश करेंगे, सुनाएंगे, या व्हाट्सअप मैसेज करेंगे किसी हवाले से, या इस नंबर पर कॉल करेंगे 0366 31 768 पे, तो इंशाअल्लाह ताला आपका मसला बेहतरीन अंदाज से शरई हवाले से ख़त्म भी कर दिया जाएगा और उसकी रोकथाम भी की जाएगी। और नेक्स्ट इंशाअल्लाह आप पर दोबारा काला इल्म असर भी नहीं करेगा।